मेरी जलन, मेरी नफरत। देखिए ना क्या हो गया, नफरत, मेरी हसद, किस्मत से आगे भागते भागते इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। ऐसे गिर गई ना मुंह के बल, ऐसे तो कुछ नहीं किया बेटा। कैसे हमारा भतीजा जो कुछ भी किया हमारे साथ, वो मेरे नजदीक माँ ने इसे पैदा करके वो मेरे नजदीक एक गुनाह अपना फर्ज पूरा कर लिया। और चाची, गुनाहगार की माफ़ी नहीं होती है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयज़ा का बच्चा आने वाला होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर आशिर असद उनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं। वो तीनों भाई भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो खैरियत से बेटा तो हो जाता है। फिर उधर असद भी आया होता है तो आयज़ा की माँ असद के आगे हाथ जोड़ती है, कहती है कि आयज़ा का इसमें कोई कसूर नहीं है, सारा कुछ मैंने उसके दिल और दिमाग में डाला था, वरना वो शुरू से कभी भी ऐसी ही नहीं थी, इसलिए उसको माफ़ कर दो, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन असद कहता नहीं, जो उसने मेरे और मेरे घर वालों के साथ किया ना, वो कोई गलती नहीं की, गुनाह की है और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती, इसलिए मैं उसको जाके भी नहीं माफ़ कर सकता। और यहाँ पे मैं आया हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। हैदर नाया बैठी होती है तो फरहान उसके पास जाता है तो उनके बीच में तो ऐसा सब कुछ ठीक हो रहा है, बस आयज़ा ही रह गई है। तो अनाया भी लगी होती है कि आप ही लालच के पीछे ऐसे अंधेधुन भाग रही थी कि मुंह के बल गिरी हैं, क्या फ़ायदा हुआ, हाथ में कुछ भी नहीं आया, अपने घर ख़राब कर बैठी हैं। फिर आशिर आता है, असद को कहता है कैसे हमारा भतीजा, तो असद कहता है आयज़ा ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब उसका मेरे बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब असद ने डिसाइड कर लिया कि बच्चा वो ले जाएगा, लेकिन असद को वो आयज़ा को घर वापस कभी नहीं लाएगा। तो इसलिए अब ज़्यादा टेंशन की बात है कि छोटा सा बच्चा है, माँ के बगैर कैसे रहेगा। इवन कि ईशा ने भी साइड ली थी आयज़ा की और कहती है कि माफ़ कर दें, घर ले आएँ अपने बच्चे की खातिर, उसका क्या कसूर है। लेकिन असद किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, अपनी चाची के जुड़े हुए हाथ नहीं देखता, वो कहता नहीं। फिर आयज़ा को जब होश आता है तो वो भी असद से मिलना चाह रही होती, बात करना चाह रही होती, लेकिन असद उससे बात करने से इनकार कर देता है, कहता मैं नहीं बात कर सकता, मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी।